जैसे लिखेंगे हाउ टू ऐड विन 10 टू ईवेंजी। ठीक है। अब जैसे ये लिखेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाओ। आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कहाँ जाओ? ऑफिशियल ऑफिशियल साइट पे साइट। जाओ। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको खुद गाइड करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर मत जाना प्लीज। ये देखो Windows 10 X64 Pro। बट कंडीशन ये है कि आपके पास इसका आईएसओ होना चाहिए। आईएसओ है आपके पास? सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, आपने इसको विन एससीपी से कनेक्ट करना है। किसको? ईव को। ए फोर। आप यहाँ आ जाएंगे। ये क्यूमो फोल्डर है। कौन सा फोल्डर है? क्यूमो। क्यूमो फोल्डर है। आप इसके अंदर क्या करेंगे, आप इसी के अंदर अपना फोल्डर बनाएंगे जैसे आपने बनाया Windows 10 X64 ISO। अच्छा, ये फोल्डर में किस नाम से बनाऊं ये भी आपको ई बताएगा। तो देखो यहाँ पे फोल्डर नेम बोल रहा है। उसने बोला फोल्डर इस नाम से क्रिएट करो आप। हाँ जी, फोल्डर इस नाम से क्रिएट करो। तो जो नेम ये दे रहा है आपको उसी नेम से फोल्डर क्रिएट करने हैं, याद रखना। ठीक है। हम जाते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रीनेम। एंटर। ठीक है। डबल क्लिक किया आपने, इसके अंदर ऑलरेडी इमेज डाली हुई है। ऑल राइट, यहाँ तक काम हो गया, हमने अपलोड कर लिया। ये सारा काम हो गया। इसने बोला फोल्डर बनाओ, इमेज को अपलोड करो। अपलोड है। तो अब वो कह रहा है रीनेम करो। क्या करो? एमवी कमांड होती है रीनेम करने के लिए। किसके लिए होती है? रीनेम करने के लिए। कॉपी करेंगे, राइट। जी एमवी सर। कमांड किस लिए? रीनेम करने के लिए। रीडिंग अब के हम लिए। कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब ये कमांड चलाने का है। तो आपको ना पुटी से ईव एक्सेस करना पड़ेगा। पुटी से ईव एक्सेस करना पड़ेगा। पुटी से। तो आपके ईव का आईपी क्या है? 26 है। 3.0.0.26। एंटर। एक्सेप्ट। मैं डायरेक्ट ईव की वर्चुअल मशीन में जाके नहीं चला सकता ना, वहां पे कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत होती है। तो बेटर टू टेक पुटी, टेक SSH कंसोल। यहाँ पे यूजर नेम रूट है, आपका पासवर्ड ये भी है, आपने चेंज नहीं किया होगा, राइट। ठीक है। तो ये कमांड आपको यहाँ पे चलानी है, बट कंडीशन क्या है, आपको उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो CD OPT यूनिट लैब एड ऑन क्यूमो, और इस फोल्डर में आप एंटर कर जाएंगे, राइट। तो आप क्या करेंगे, अपना पुटी में जाएंगे। सब कुछ लिनक्स बेस है बेटा, इसलिए बोलते हैं कि आज लिनक्स मैंडेटरी है, लिनक्स सीखो। अब वो बोलते हैं CD OPT यूनिट लैब। अच्छा, फोल्डर का नाम ये नहीं होगा, फोल्डर का नाम आपका क्या है? टैब प्रेस कर लेते हैं, ठीक है जी। एंटर। टैब प्रेस कर दो, आपका नेम अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। देन एमवी कमांड है। आपने एमवी कमांड कॉपी करनी है। कॉपी करके आपने क्या करना है, वापस स्कूटी पे जाना, अपना पेस्ट कर देनी है। बट मैटर ये करता है कि आपका जो विंडो आईएस आपने पेस्ट किया वो किस नाम से है। तो आप दोबारा टैब दबा दो तो नेम अपने आप आ जाएगा। फिर भी बताता हूँ मैं आपको अगेन। यहाँ पे एमवी कमांड होती है रीनेम करने के लिए, ठीक है जी। तो विंडो का अगर डब्ल्यू कैपिटल है तो आपको डब्ल्यू कैपिटल में डालना पड़ेगा, आ गया। और आपको कुछ नहीं करना, रीनेम किस में करना है? CD-ROM.ISO। एंटर कर दो। तो जो इतना बड़ा नाम था आपका वो एक शॉर्ट नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यू गॉट दैट, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे इसी फोल्डर में हमें एंटर करना। ऑलरेडी हम इसी फोल्डर के अंदर हैं प्रेजेंटली, ठीक है। अब वो बोलता है कि आपको ना इसकी एक हार्ड डिस्क बनानी है, क्योंकि जब आप इंस्टॉल करोगे तो इसकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए। तो OPT बिन क्यूमो इमेज क्रिएट करेगा 60 GB की। कितने जीबी की? ये आपके अपने ऊपर है, आप 40 GB, 6 GB। तो दो टाइप की प्रोविजनिंग होती है, थिन प्रोविजनिंग, थिक प्रोविजनिंग। थिन प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है? थिन प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि अभी मैंने 60 GB लिया तो एकदम वो डिटेक्ट नहीं करेगा मेरी हार्ड डिस्क से। तो जैसे जैसे फिलअप होगा वैसे वैसे डिटेक्ट करेगा, ले डिटेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप करते हो थिक प्रोविजनिंग तो एट द सेम टाइम आपकी हार्ड डिस्क से 60 GB को डिटेक्ट कर लेगा एक ही बार में। तो ज्यादातर हम जितने भी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उन सब में थिन प्रोविजनिंग चलती है। हाँ, थिन प्रोविजनिंग चलती है। यहाँ कमांड को हमने पेस्ट किया और एंटर कर दिया। ये क्रिएट हो गया, हार्ड डिस्क 60 GB की क्रिएट होगी। अब क्या करना है, कहते हैं न्यू लैब बनाओ। ठीक है, लैब क्रिएट करेंगे। फिर अपनी इमेज ऐड करो और स्टार्ट करो।
ऑल राइट, तो चलते हैं, ईफ टोपोलॉजी है यहाँ पे। इसमें थिन थिक अपने आप ही हो जाता है। वो अपने आप होता है, थिन ही होता है बाय डिफॉल्ट, सब में थिन प्रोविजनिंग होता है, आपको कुछ चूज करने की जरूरत नहीं बेटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग विंडोज पे आएंगे, राइट। ये विंडोज पे आए हम लोग, क्लिक किया, और यहाँ पे विंडो 10 आ गया, जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था। 4 GB रैम है, अगर आपके पास इनफ जीबी रैम है तो ठीक है ये, अगर नहीं है तो आप इसको 2 GB भी कर सकते हैं, सो नॉट एन बिग इशू। अब आप इसको सेव करेंगे, क्या सेव, सेव करने के बाद अगर आपने इसको कनेक्ट करना नेट से या नेटवर्क देना तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक फिक्स परमिशन की कमांड होती है, क्या होती है, फिक्स परमिशन की कमांड, क्या वो हमें इसमें बोल रहा है कि आपको मैंडेटरी फिक्स परमिशन चलानी, नहीं, इसमें तो उसने हमें फिक्स परमिशन नहीं दिया चलाने के लिए। ऑल राइट, तो हम क्या करेंगे, चलते हैं हम भी सीधा ऐड करके यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं होगा तो हम फिक्स परमिशन चलाएंगे। अब मैंने स्टार्ट किया, विंडो 10 स्टार्ट हो गई, क्लिक करते हैं, ओपन अल्ट्रा बीएनसी रैपर्स। ठीक है, विंडो 10 इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, बट अभी फॉर्मेलिटी है इसकी। फॉर्मेलिटी है, कैसे है, क्योंकि इसको पूरा रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मल पीसी करते हैं वैसे नहीं, इसका एक आईडी होता है बेटा, जैसे ये आईडी दिखा रहा है ना यहाँ पे, जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो एक आईडी है, यूयू आईडी, वो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा और ये कमांड चलानी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जाके हम जब करेंगे ना ये, तो इसको क्यू काउ में कमिट करना पड़ेगा, क्यू काउ को क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। कमिट नहीं करेंगे तो बार बार विंडो 10 इंस्टॉलेशन पे आ जाएगी अपने आप, समझ गया आप? हाँ, बार बार विंडो 10 आपकी कहाँ जाएगी, इंस्टॉलेशन पे आ जाएगी। हाँ बेटा, अभी इसको इंस्टॉल करने का एक मेथड है ना, बता रहा हूँ मैं आपको, अभी आप देखो, अभी इसको चलने दो। नेक्स्ट करेंगे सेम, जैसे हम यूजली विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल नाउ। क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये हमसे एक ड्राइव या ड्राइवर की रिक्वायरमेंट करेगा, तो उस समय हमें जो चूज करना है वो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कस्टम करेंगे। अब यहाँ पे देखो, लोड ड्राइवर है, राइट, क्लिक करेंगे क्योंकि मुझे हार्ड डिस्क दिख नहीं रही। ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद यहाँ पे ए ड्राइव भी आ रही है, बी ड्राइव भी आ रही है, राइट। तो जैसे फ्लॉपी ड्राइव है, इसके अंदर आप स्टोरेज देखेंगे, स्टोरेज के अंदर 2003 R2 देखेंगे, ये आपका AMD 64 है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आगे हार्ड डिस्क जो पहले नहीं आ रही थी, राइट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, 60 GB का स्पेस आगे जो इसने क्रिएट की थी। अब इसको इंस्टॉल होने देंगे, ठीक है जी, क्या होने देंगे, इंस्टॉल होने देंगे। एज यूजल जैसे आप इंस्टॉल करते हो, अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके बाद क्या आगे की फॉर्मेलिटी है, क्या करना है। तब तक हम क्या करते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं, क्या करते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं। वीडियो पॉज कर दो, देखो ये आपकी विंडो 10 इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, हमने वीडियो पॉज की थी क्योंकि थोड़ी नहीं तो लेंथी वीडियो हो जाती, फिर उसके बाद हमने विंडो इंस्टॉल कर ली। अब ये साइट हमें क्या कहती है कि आपको ना, जो आपने पुटी के थ्रू एक्सेस किया है, तो आपको इस पाथ पे जाना है। देखो, जरूरी नहीं कि पाथ ही हो, पाथ डिफरेंट भी हो सकता है, तो हमें 1 बाय 1 जाना पड़ेगा। ओपीटी में यूनिट लैब टैब में जाना पड़ेगा। आप देखो 0 है, या आपकी वैल्यू क्या, आपको अपनी वैल्यू देखनी है, क्या देखनी है, अपनी वैल्यू की, आपके पीसी की वैल्यू क्या है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं पुटी में, वही CD/OPT/यूनिट लैब और टैब, एंटर। एलएस करते हैं, अब एलएस करके 0 यार है, ग्रेट, अभी तक सेम पाथ है ना।
एलएस। अब एलएस में ये वैल्यूज अलग है, राइट। आपने पहले भी कोई विंडो इंस्टॉल की थी, नो सर। ये वैल्यू आ रही है, चलो कोई बात नहीं, अब लगता हूँ आपने ट्राई किया होगा अपने आप से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ना इन वैल्यू में जाना पड़ेगा और ये कमांड लिखनी पड़ेगी, तो मैं दोनों में चला जाता हूँ और ये कमांड पेस्ट कर दूंगा, राइट। कॉपी करता हूँ मैं, वापस पुटी में जाता हूँ, मैं क्या करूंगा, सीडी, पहले 4 वाली वैल्यू पे जाऊंगा, एंटर करूंगा, एलएस करूंगा, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो आप जो मैक्सिमम नंबर आप उसमें चले जाइए, वो तो सीडी 4 में चले गए, ठीक है। और यहाँ पे कमांड पेस्ट कर दीजिए और कर दीजिए हिट एंटर। क्लियर, इमेज कमिटेड हो गई, ठीक है जी। ऐसे ही आप सीडी स्पेस डबल डॉट करेंगे, आप बैक आ जाएंगे, राइट। अब जैसे ही बैक आएंगे, फिर अगेन सीडी डबल डॉट, वापस फिर से आपको क्या करना है, दूसरी वाली वैल्यू में आना है, CD 9, एलएस, तो मैक्सिमम नंबर क्या है, 3 है, ठीक है जी। एंटर करेंगे और सेम यही कमांड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हिट एंटर। तो ये इमेज को कमिट कर देगा। इमेज कमिट का मतलब होता है कि अब आपको दोबारा बार बार री इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक, तो आपकी इमेज क्या होगी, कमिट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल जी, सेव हो गया, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज जो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा वाला, इमेज कमिटेड वाला। एलएस एलएस क्या था? एलएस लिनक्स में कमांड होती है फाइल फोल्डर देखने की, अच्छा। जैसे विंडो में DIR होती है, वैसे लिनक्स में एलएस कमांड होती है। अब विंडो में MKDIR होती है फोल्डर बनाने के लिए, लिनक्स में भी MKDIR होती है, ठीक है जी। अब विंडो में अगर फाइल डिलीट करनी है तो डिलीट लिख के फाइल का नाम लिख दो, लेकिन लिनक्स में करनी है तो RM लिखो और फिर फाइल का नाम लिख दो। तो जैसे जैसे आप लिनक्स पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपकी इमेज क्या होगी, कमिट होगी, तो अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आप जितनी मर्जी बारी अपनी विंडो 10 को रीस्टार्ट करो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी इमेज कमिटेड हो गई है। नहीं तो क्या होता, अगर आप ये स्टेप परफॉर्म नहीं करते और आप मान लो लैब यूज करते, बंद कर देते पीसी को, दोबारा स्टार्ट करते तो दोबारा से इंस्टॉलेशन आपसे मांगता कि भाई इंस्टॉलेशन करो। ओके सर। क्लियर, ये सर। एंड ऑफ दिस वीडियो।